आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। अभी अभी कहा गया कि मैं और उर्मिलेश जी आकर यहाँ मंच को गौरवान्वित करें। मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ और सुधार ये करना चाहता हूँ कि हमारे आने से न ये मंच गौरवान्वित हुआ है, न आप गौरवान्वित हुए हैं, न ये शहर गौरवान्वित हुआ है। सच ये है कि हमारे बुलाने से हम गौरवान्वित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं ऐसे दर्शक, ऐसे श्रोता, ऐसे सुनने वाले। और मौका भी क्या कमाल का है कि हम सब एक उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये उत्सव किस बात का उत्सव है? ये जश्न किस बात का जश्न है? हम किस बात की खुशी मनाना चाहते हैं और क्यों मनाना चाहते हैं? और ये वक्त क्या है जब हम ये खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए? जब पहरेदारी हो रही है, जब पहरेदारी हो रही है सोच पर, जब पहरेदारी हो रही है समझदारी पर, जब पहरेदारी हो रही है हर आवाज पर, जब पहरेदारी हो रही है प्यार पर, तब इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं ये ऐलान करने के लिए कि हम संविधान को झुकने नहीं देंगे। इस पर एक रत्ती भी समझौता हमें मंजूर नहीं। बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते थे, उनकी पहली लाइन क्या थी? शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनो से उनका मतलब क्या था? उनका मतलब था सवाल करो, हर परंपरा को लेकर सवाल करो, हर अन्याय के खिलाफ सवाल करो, हर बुज़दिली के खिलाफ सवाल करो, हर गैर बराबरी के खिलाफ सवाल करो। सवाल करो अपनी हर उस मान्यता से जिसने तुम्हें सदियों से गुलाम बनाकर रखा है। और इसलिए आज मैं देख पा रहा हूं कि जितनी तादाद में यहां पुरुष बैठे हुए हैं, उससे ज्यादा तादाद में यहां औरतें बैठी हुई हैं। और ये हमको गुमान जो है वो बाबा साहब ने। नहीं तो परंपरा वाले क्या कहते थे? जो परंपरा के नाम पर राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं, वो क्या कहते थे? याद कीजिए, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो इसी संसद के बाहर हंगामा मचा दिया लोगों ने। कहा औरतें बराबर हो जाएंगी, वो नौकरी करने लगेंगी, उनको संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा, उनको मनपसंद वर चुनने का अधिकार मिल जाएगा, उनको तलाक लेने का अधिकार मिल जाएगा, तो कयामत आ जाएगी, ये समाज टूट जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने हमको बताया था उसी दिन कि समाज औरतों के बराबर होने से नहीं टूटेगा, समाज इस बात से टूटेगा कि औरतों को तुम हक नहीं दोगे, अपने बराबर की कुर्सी पर बैठकर बात नहीं करने दोगे। और इसलिए जहां से मैं बात शुरू करना चाहता हूं कि चलिए एक नारा लगाते हैं उन तमाम औरतों के सम्मान में जो यहां आई हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जिन तक हमारी आवाज पहुंचेगी और जिन तक बाबा साहब संविधान की आवाज पहुंचाना चाहते थे और जो बनाना चाहते थे भारत सबके लिए बराबरी का भारत, तो मैं बोलूंगा सावित्रीबाई फुले की बेटियां जिंदाबाद, तो आप कहेंगे जिंदाबाद। सावित्रीबाई फुले की बेटियां जिंदाबाद, सावित्रीबाई फुले की बेटियां जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर की बेटियां जिंदाबाद। तो हम सवाल करेंगे, हर बात पर सवाल करेंगे।
और सबसे ज्यादा सवाल करेंगे किस बात पर? डर पर, क्योंकि आपका हर कारोबार डर पे चलता है। आप डरा कर रखना चाहते हो, और डरा कर रखने का आधार क्या है? कि आप शिक्षित नहीं होने दोगे। आप शिक्षित नहीं होने दोगे तो दूसरी लाइन क्या थी? संगठित बनो। बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा से रोक दो गरीब लोगों को, रोक दो दलितों को, रोक दो पिछड़ों को, रोक दो बहुजनों को, ये संगठित होने की मांग नहीं करेंगे। और जिस दिन वो संगठित नहीं होंगे उस दिन संघर्ष नहीं कर पाएंगे, और जब संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो हम सदियों सदियों से जिस तरीके से इनको गुलाम बनाकर रखते आए हैं उसी तरीके से गुलाम बनाकर रखते रहे। एक किताब भेंट की गई हमें, गुलामगिरी। वो किताब क्या कहती है? वो किताब यही कहती है कि तुम्हारी रूढ़ियां जो तुम्हें गुलाम बनाकर रखती हैं उस पर सवाल करो। हर उस बात पर सवाल करो जिसने तुम्हें बोलने नहीं दिया, जिसने तुम्हें चलने नहीं दिया, जिसने तुम्हारी परछाई तक को अछूत बना दिया। तो क्या बाबा साहब ने 1950 में जो हमको अधिकार दिया, सबसे बड़ा अधिकार दिया, राजनीतिक अधिकार, वो अधिकार क्या था? वोट का अधिकार। हर आदमी का वोट बराबर, आदमी और आदमी बराबर, आदमी और औरतें बराबर, गरीब और अमीर बराबर, शिक्षित और अशिक्षित बराबर। जब संविधान लागू हुआ और बाबा साहब बाहर निकले तो जेबी कृपलानी ने उनसे पूछा कि बहुत खुश लग रहे हैं आप। तो बाबा साहब का जवाब था कि आज मैंने वो कर दिया जिसका मैं सपना देखा करता था। आज मैंने भारत में आदमी और आदमी को बराबर कर दिया। तो जेबी कृपलानी ने कहा कि बात तो खुशी की है, लेकिन ये अनपढ़ लोग हैं, ज्यादातर लोगों के पास शिक्षा नहीं है, ये वोट की खरीद बिक्री करेंगे, ये लोकतंत्र को बर्बाद करेंगे, तहस तहस करेंगे, उससे समझौता करेंगे। आज वो सवाल हम सब पर हावी है कि क्या हम लोकतंत्र से समझौता करने को राजी हैं। और जब मैं लोकतंत्र से समझौते की बात कर रहा हूं तो मैं सीधे अल्फाज में कहना चाहता हूं कि क्या हम बाबा साहब और उनके बनाए हुए संविधान से गद्दारी करने को तैयार हैं। ये बात आपको कठिन लग सकती है, ये बात आपको चुभ सकती है, ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी और इस बात पर चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 100 में 85 से ज्यादा हिस्सेदारी हमारी है तो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, मनुष्यता को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, न्याय को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, प्यार को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इस मुल्क को, इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और बाबा साहब की आत्मा हमसे पूछ रही है कि क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हो? और मैं आपकी तरफ से कहना चाहता हूं कि हाँ, इस मुल्क का बच्चा बच्चा, इस मुल्क की हर औरत, इस मुल्क की हर बेटी, इस मुल्क का हर गरीब, हर नौजवान, हर दलित, हर पिछड़ा, हर पसमानदा, हर बहुजन इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है। वो मर जाएगा लेकिन संविधान से समझौता नहीं होने देगा, वो बर्बाद हो जाएगा लेकिन लोकतंत्र से समझौता नहीं होने देगा, वो इस देश की मिट्टी से समझौता नहीं करेगा, वो इस देश की आत्मा से समझौता नहीं करेगा। और ये आवाज उन सौदागरों तक पहुंचनी चाहिए जो आज लोकतंत्र की सौदागरी कर रहे हैं, जिनकी नजरें संविधान पर टिकी हुई हैं, जिनकी नजरें इंसानियत पर टिकी हुई हैं। वो बार बार इतिहास की बात करेंगे, वो बार बार परंपरा की दुहाई देंगे, वो बार बार अपने पुरखों की बात करेंगे, लेकिन याद रखना रे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम हमेशा अपने निगाह भविष्य पे टिकाए रखना। यही रास्ता है इकलौता आगे बढ़ने का, यही इकलौता रास्ता है सोचने का, यही इकलौता रास्ता है मुक्ति के रास्ते पर चलने का। बाबा साहब ने हमको मुक्त किया था, लेकिन क्या हम उस मुक्ति को बचा पाए? क्या हम उस मुक्ति को आगे ले जा पाए? क्या आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 50 साल पहले हमारे पुरखों ने जो देश हमको दिया था, आज के बाद हम अपने बाल बच्चों को उससे बेहतर देश दे रहे हैं?
क्या हम अपनी आत्मा पर हाथ रखकर ये वादा कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए बच्चों से, बेटियों से, कि कल के भारत से बेहतर भारत तुमको दे रहे हैं? और अगर हम ये वादा नहीं कर पा रहे हैं तो हम सब ने संविधान, लोकतंत्र और बाबा साहब की शिक्षाओं को ठगा है, धोखा दिया है। हमें एकता की जरूरत है, हमें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है और हमें एक दूसरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। बाबा साहब बार बार राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज भी राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन क्या बाबा साहब का राष्ट्रवाद और आज जो राष्ट्रवाद की बात हो रही है वो दोनों राष्ट्रवाद एक है? मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इन दोनों राष्ट्रवाद में आपस में कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब का राष्ट्रवाद क्या कहता था? बाबा साहब का राष्ट्रवाद ये कहता था कि भारत एक देश है, एक राज्य है, वो राष्ट्र नहीं है। वो राष्ट्र तब तक नहीं बनेगा जब तक इस देश में सारे लोग बराबर नहीं हो जाते, जब तक इस देश में सारी गैर बराबरी खत्म नहीं हो जाती, जब तक इस देश से हर तरह की असमानता और अन्याय खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये देश राष्ट्र नहीं बन सकता। लेकिन आज हमको क्या बताया जा रहा है? आज हमको बताया जा रहा है कि राष्ट्र परंपराओं का नाम है, राष्ट्र रूढ़ियों का नाम है, राष्ट्र किसी मंदिर का नाम है, राष्ट्र किसी पूजा, किसी पुजारी, किसी महंत, किसी मठ, किसी मठाधीश का नाम है। लेकिन हम बाबा साहब के बेटे और बेटियां राष्ट्र की इस अवधारणा को मानने से इनकार करते हैं। और राष्ट्र की इस अवधारणा को मानने से इनकार इसलिए करते हैं कि हमने दर्द झेला है, हमने असमानता झेली है, हमारे पुरखों ने अन्याय झेला है और इसलिए हमारे राष्ट्र और आपके राष्ट्र में फर्क है। आपका राष्ट्र किसी धीरेन्द्र शास्त्री का राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र हमारे बाबा साहब का राष्ट्र है। आप कहते हो कि देश इस बाबा से चलेगा, किसी झुमटा बाबा से चलेगा, किसी चिमटा बाबा से चलेगा, किसी कंप्यूटर बाबा से चलेगा, किसी पता नहीं कौन कौन से बाबा से चलेगा। हम कहते हैं कि इस देश में सिर्फ एक बाबा की जरूरत है, यह देश सिर्फ एक बाबा से चलेगा, इस देश को सिर्फ एक बाबा की जरूरत है और वो हमारे बाबा साहब है। और सिर्फ उस बाबा को बचाने के लिए इस देश से हर तरह के बाबाओं को उखाड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बाबाओं की ये मंडलियां लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, बाबाओं की ये मंडलियां हमारे बाबा साहब की तौहीन कर रही है। बाबा साहब, इन बाबाओं की मंडलियां बाबा साहब की शिक्षाओं की तौहीन कर रही है और हम ये मानने को, यह स्वीकार करने को हरगिज राजी नहीं है। क्या हो रहा है बगल में मणिपुर में? कितनी सारी बेटियों को कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाया गया, कितने सारे चर्च, कितने सारे मंदिर, कितनी सारी मस्जिदें खाक कर दी गई। वहां की राज्यपाल ने कहा कि एक हिस्से के विधायक राज्य के दूसरे हिस्से का दौरा नहीं कर सकते और इस देश को चलाने वालों को कोई फिक्र नहीं होती और आप राष्ट्र बनाने चले। क्या हो रहा है फलस्तीन में? आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल से जो एक नीति बनाई थी कि हमारे लिए हर राष्ट्र जो संप्रभुता पर आधारित है, हम उसके साथ खड़े हैं। आपके राष्ट्र की अवधारणा गलत मूल्यों पर आधारित है और इसलिए आप गाजा पट्टी में मारे जा रहे हजारों बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, नौजवानों, बीमारों पर खामोश है। ईरान का हमला क्या कहता है? ईरान का हमला यह कहता है कि हमारे मुल्क के प्रधान को विदेश नीति समझ में नहीं आती है, उन्हें नहीं पता कि राष्ट्र क्या होता है, उन्हें नहीं पता कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि इंसानियत क्या होती है, उन्हें तो ये भी नहीं पता प्यार क्या होता है। ये नफरत के सौदागर हमको प्यार की परिभाषा सिखा रहे हैं और चाहते हैं कि हम उनकी जय बोलें, लेकिन हमें
मानना पड़ेगा कि हम बाबा साहब की शिक्षाओं को कहां ले जाना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं उन शिक्षाओं का। हम सब लोगों ने आज नीला पहन रखा है। नीले का मतलब क्या नीला हमारे लिए केवल एक रंग है, जैसे उनके लिए खास रंग केवल रंग है। नीला हमारे लिए कोई कपड़ा नहीं है, नीला हमारे लिए केवल एक रंग नहीं है, नीला हमारी आत्मा है। उसी तरीके से जैसे आसमान नीला है और पानी नीला है, हमारी आत्मा का रंग आसमान और जमीन पानी के रंग से मिलता है। नीला मतलब स्वतंत्रता, नीला मतलब प्यार, नीला मतलब बराबरी, नीला मतलब न्याय, नीला मतलब आजादी। और आज हम सब आजादी का उत्सव मनाने के लिए जमा हुए हैं, ये ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं कि इस आजादी पर हम आंच नहीं आने देंगे। ये एक दिन में नहीं मिली है, हमें याद करना पड़ेगा अपने पुरखों को। हमें याद करना पड़ेगा कि बिहार के जहानाबाद में कुर्था में जब देव प्रसाद को गोली मारी गई और गोली मारने के बाद वहां के दारोगा ने मर जाने के बाद जीभ से घसीटकर उनको थाने लाता है, उनके मुंह में पेशाब करता है। ये नफरत किस बात की नफरत थी? ये हिकारत किस बात की हिकारत थी? किन लोगों ने नारा लगाया कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया के माई भी आई। मतलब ये आरक्षण कहां से आएगा, कर्पूरी की मां पैदा करेगी। हम कहां से चलकर यहां पहुंचे हैं, हमें याद करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो शिक्षाएं दी, जो हमारे हाथ में संविधान नाम की सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ हमको दिया, उस किताब से जो हमको मजबूती मिली, क्या हम उसको आगे ले जा पाए? छोड़िए आगे ले जा पाए, क्या हम उसको आगे ले जा पाने के लिए तैयार हैं? आपको एक खतरे की तरफ इशारा करना चाहता हूं और आप इसको समझेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि हमारा और आपका सवाल नहीं है, ये केवल यहां बैठे हुए लोगों का सवाल नहीं है, कि हमारी आने वाली नस्लों का सवाल है। ये सवाल भारत के भविष्य का है। अभी अभी एक पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, बहुत सारी बातें उसमें हुई। उस मैनिफेस्टो पर जब हमने गौर किया तो समझ में आया कि ये लोग चोट कहाँ करना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कि उसी पार्टी ने जिसने बार बार विकास की बात की अपने भाषणों में, उनका असल इरादा क्या है। 2009 में जब उनका मैनिफेस्टो आया तो उसमें भ्रष्टाचार 48 बार था। जब वो 2014 में आए तो भ्रष्टाचार 20 बार हो गया, फिर 2019 में 14 बार हो गया और 2014 में 3 बार हो गया। विकास 2009 में उन्होंने 248 बार विकास का जिक्र किया था और 2024 आते आते वो 84, 79 और अब 51 पर पहुंच गए। अर्थव्यवस्था का जिक्र उन्होंने 156 बार किया था, फिर 21 बार, फिर 30 बार और इस बार 10 बार किया है। महंगाई 6 बार, 7 बार और इस बार 1 बार किया है। लेकिन जिस बड़े खतरे की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं कि 2009 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 127 बार शिक्षा की बात की थी, 127 बार। 2014 में 127 से घट के सीधे 58 पर आ गए, आधे से भी कम। 2019 में 41 पर आ गए और इस बार केवल उन्होंने 29 बार शिक्षा का जिक्र किया है। 127 से सीधे 29। हमने इतना विकास किया है, लेकिन इससे भी बड़ा खतरा 2009 में उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 78 बार संविधान का जिक्र किया था। 2014 में उन्होंने 6 बार संविधान का जिक्र किया। 2019 में उन्होंने 8 बार संविधान का जिक्र किया और 2024 में उन्होंने 3 बार संविधान का जिक्र किया है। हमें मालूम है कि आपकी नजरें संविधान पर है, हमें मालूम है कि आप हमारे संविधान को बदलना चाहते हो, हमें मालूम है कि आप मनुष्यता की अवधारणा को खत्म करना चाहते हो, हमें मालूम है कि आप संविधान
संविधान दिया, उस संविधान की आत्मा को न कमजोर करने देंगे, न उसे कम पढ़ने देंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको आसमान तक ऊंचा ले जाएंगे। आप शिक्षा को खत्म करना चाहते हो, और आप समझिएगा जरा इशारे को, क्योंकि आप कैसे शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि रिजर्वेशन बड़ी बुरी चीज है। वो कहते हैं रिजर्वेशन जो है वो टैलेंट को खा जाता है। गजब का टैलेंट लेकर वो आए हैं, पैदाइशी टैलेंट। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूं, और जिसका जिक्र बाबा साहब बार बार कहते थे, प्राइवेटाइजेशन। बड़ी पूंजी, पूंजी जितनी बड़ी होगी डेमोक्रेसी उतनी छोटी होगी, लोकतंत्र की जड़ें उतनी कमजोर होंगी। एक देश में जितने ज्यादा धन्ना सेठ होंगे, उस देश में गरीबों की आवाज उतनी कम सुनी जाएगी। उस देश में दलितों, पिछड़ों, पसमानदा औरतों, आदिवासियों की आवाज उतनी कम सुनी जाएगी। और इसको जरा समझिएगा कि जब आप शिक्षा की बात करते हैं, जब पूंजी आएगी, तो उसको सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात से होती है? पूंजी को सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किससे होती है? चोर उचक्कों, लुटेरों, बदमाशों, हथियारबंद लोगों से नहीं होती है। पूंजी को सबसे ज्यादा दिक्कत पढ़े लिखे लोगों से होती है, सोचने वाले लोगों से होती है, छात्रों से होती है, नौजवानों से होती है, आंख उठाकर चलती हुई बेटियों से होती है, बराबरी मांगती हुई औरतों से होती है, बराबरी का हक मांगते आदिवासियों, दलितों और बहुजनों से होती है। इसलिए आप अनपढ़ बनाकर रखना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा समझ पैदा करती है, और जब समझ आएगी तो लोग अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, और हर बड़ी पूंजी अन्याय पर आधारित होती है। तो आपको पढ़ने से कैसे रोका जाएगा? ऐसे नहीं रोका जाएगा कि आप स्कूल के लिए निकले, कॉलेज के लिए निकले और आगे पुलिस खड़ी हो गई ना। आपको रोका जाएगा आपसे पढ़ने लिखने का अधिकार छीन के, और वो अधिकार कैसे छीना जाएगा? प्राइवेटाइजेशन से। जरा आप नजर उठाकर देखिए अपने चारों तरफ, कुकुरमुत्ते की तरह उगे हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस को देखिए, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को देखिए, जहां कोई नहीं पूछता कि जहां रईस जादों की औलादें पढ़ रही हैं, जहां हर तरफ से दुत्कारे, धिक्कारे, नकारे हुए लोग पढ़ रहे हैं, वहां टैलेंट है कि नहीं है। जिनका आईआईटी में एडमिशन नहीं होता वो जाकर एमआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, जिनका बीआईटी में एडमिशन नहीं होता वो गलगोटिया में जाकर एडमिशन ले लेता है। हर डिग्री खरीदी जा रही है, और हमसे, आपसे पढ़ने का, लिखने का, सोचने का अधिकार छीना जा रहा है। कैसे? जरा सोच कर देखिए कि आज देश में केवल 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरे दोस्त, 56, और स्टेट यूनिवर्सिटी है 479, दोनों को मिला दीजिए तो 535। ये पिछले 72-73 साल का विकास है। इनमें से कई यूनिवर्सिटी आजादी से बहुत पहले की है। बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ये सब आजादी से पहले खुल गई थी। तो उसको भी अगर आप आजादी के बाद का जोड़ लीजिए तो इस देश में टोटल यूनिवर्सिटी है 535, जहां रिजर्वेशन लागू है, जहां आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। यह कानूनी हक है कि 50% आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन की जरूरत किसको है? सताए हुए लोगों को, जिनको सदियों से परंपरा के नाम पर, पूजा के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर गुलाम बनाकर रखा गया। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, तुम्हारा काम फटे जूते सिलना है, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, तुम्हारा काम जूठे बर्तन धुलना है, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, बराबरी की कुर्सी पर बैठना नहीं है, तुम्हारा काम हजामत बनाना है। तो ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली 19
1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। और आज जानते हैं 24 और 5 केवल 29 साल में इस देश में 455 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल गई। 455। तो जरा पता लगाओ कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ये जो निजी शिक्षण संस्थान खुले उसमें दलित कितने हैं, उसमें पिछड़े कितने हैं, उसमें अल्पसंख्यक कितने हैं, उसमें गरीब औरतें कितने हैं, उसमें आदिवासी कितने हैं, उसमें पसमांडा कितने हैं। इस देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इसलिए खोले जा रहे हैं ताकि इस देश का बहुजन फटे जूते सिलता रहे, जूठे बर्तन धुलता रहे, फोकट में हजामत करता रहे, मालिश और बेगार करता रहे, दरबानी और ड्राइवरी करता रहे। लेकिन हम ऐलान करते हैं कि हम इनमें से कोई काम हरगिज नहीं करेंगे। हम तुमसे बराबरी की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात करेंगे। आप ये बराबरी छीनना चाहते हो और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अगर बराबरी की भूख को बचाए रखना चाहते हो, अगर अपने आने वाली नस्लों के आंखों में उसका सपना मरने नहीं देना चाहते हो, अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें हमसे सवाल न करें, तो हर तरह के प्राइवेटाइजेशन का विरोध होना चाहिए, खासकर हेल्थ और एजुकेशन में। ये नहीं चल सकता। आप हमको दोयम दर्जे के स्कूलों में पढ़ाकर टैलेंट की बात करते हो। ये एक धोखा है, ये एक फरेब है और हम इस फरेब को समझते हैं और इसलिए भी समझते हैं कि हमें पता है कि हमारे पुरखों ने क्या लड़ाइयां लड़ी हैं हमको यहां तक पहुंचाने के लिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिक्षा को बचाओ, अपनी आत्मा को बचाओ, अपनी समझ और चेतना को बचाओ। इसलिए बचाओ कि कल को कोई तानाशाह, कल को कोई सरफरा, कल को कोई लुच्चा लफंगा आपके बच्चों के हाथों में लाठी और बल्लम न थमा दे, एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए न खड़ी कर दे। ईश्वर के नाम पर, किसी आराध्य के नाम पर, किसी पूजा के नाम पर, किसी प्रार्थना के नाम पर। हमारे लिए प्रार्थना का मतलब केवल एक है, संविधान की प्रार्थना। हमारे लिए पूजा का मतलब केवल एक है, लोकतंत्र की पूजा। हमारे लिए वंदना का मतलब केवल एक है, बाबा साहब की वंदना। इसके अलावा हम किसी चीज को नहीं मानते सिवाय इसके कि अगर ये लोकतंत्र बचा रहेगा तो हर चीज बची रहेगी, अगर संविधान बचा रहेगा तो हर चीज बची रहेगी। अगर संविधान ही खत्म हो गया तो न हम बचेंगे, न तुम बचोगे, न ये देश बचेगा। और इसलिए हमारी तरह की आवाजों को खत्म किया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 26 फरवरी को हमारा आर्टिकल 19 इंडिया का फेसबुक पेज, जिसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे, उसको बंद कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। नेशनल दस्तक, जिसके 93 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब पर, उसको नोटिस जारी कर दिया गया। बोलता हिंदुस्तान, उसको बंद कर दिया गया। तमाम लोगों की आवाजों को बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? ये लोग जरा नजर उठाकर देखो, ये कौन लोग हैं? ये आपके लोग हैं, ये आपके समाज के लोग हैं और आपके समाज के लोगों को चुन चुन कर खत्म कर दिया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम न्याय और बंधुता की बात कर रहे हैं, वो जानते हैं कि हम चेतना की बात कर रहे हैं, हम प्यार की बात कर रहे हैं, हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। इसलिए वो हम पर हमला बोल रहे हैं और हमला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें केवल एक भाषा सुननी आती है और एक भाषा समझनी आती है, और वो है नफरत की भाषा। और हम हर तरह की नफरत के खिलाफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके किसी प्लेटफॉर्म के बंद कर देने से हम खामोश हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? हम डर जाएंगे? क्या लगता है आपको? हम भागने लगेंगे? क्या लगता है आपको? हम बचाओ बचाओ चिल्लाने लगेंगे? अरे हम बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं। तुम हमारा प्लेटफॉर्म बंद करोगे, हम सभाओं में चीखेंगे, तुम सभाओं बंद कर दोगे, हम सड़कों पर चीखेंगे, तुम सड़कों पर नहीं चीखने दोगे, हम अंधेरे में चीखेंगे, लेकिन अपनी आवाज तुम तक पहुंचाएंगे और बुलंदी से पहुंचाएंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि
क्योंकि हमारे पुरखे नहीं डरे। जिस बाबा साहब ने स्कूल की खिड़की पर पढ़ाई करके हमको हमारा संविधान दिया है, हम उस संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। और ये बाबा साहब का कर्जा है हमें से हर एक के ऊपर। हमको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि औरतों को, हमारी बेटियों को फिर से स्कूलों से, कॉलेजों से उठाकर फिर से फेंक दिया जाएगा किसी मंदिर की चौखट पर कीर्तन करने के लिए। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं परंपरा को बचाओ। हम भी कहते हैं परंपरा को बचाओ, लेकिन साहब आपकी परंपरा और हमारी परंपरा में कोई मेल नहीं है। आपकी परंपरा जूते मारने की परंपरा है और हमारी परंपरा उस जूते खाने की परंपरा का विरोध करने की परंपरा है। आप जूते मारिए, आप जेलों में बंद करिए, आप सताइए, हम अपनी परंपरा का विरोध करेंगे। हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम प्रतिरोध करेंगे। हम लोकतंत्र का रास्ता चुनते हैं, आप लोकतंत्र के खिलाफ का रास्ता चुनते हैं। ये हम दोनों के बीच कोई समानता नहीं है बापू। वो ताकत के दम पर चाहते हैं कि इस देश के लोग नफरत के हक पे खड़े हो जाएं। वो चाहते हैं कि बड़ी पूंजी के दम पर हम इस देश के आदिवासियों के खिलाफ खड़े हो जाएं। आपके बगल में छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और किन लोगों के लिए हो रहा है। जब हम नागपुर से आ रहे थे तो हमने देखा अडानी का बहुत बड़ा कारखाना, और हमको बताया गया कि इस कारखाने से साहब यहाँ के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। यहाँ की सारी बिजली गुजरात जा रही है और यहाँ के लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो इन कारखानों में मजदूरी। अब बनारस चले जाइए, बनारस के लोग त्रस्त हैं। वो कहते हैं गुजरात के लोग हम पर राज कर रहे हैं। हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात से दिक्कत है कि कोई भी सत्ता, कोई भी राज, किसी भी तरीके का राज शोषण पर आधारित नहीं होना चाहिए, हकमारी पर आधारित नहीं होना चाहिए। वो बराबरी, न्याय और बंधुता पर आधारित होना चाहिए। आप बुनियादी तौर पर प्यार के खिलाफ हैं और हम बुनियादी तौर पर प्यार के साथ हैं। आपकी रोजी रोटी दंगे से चलती है, हमारी रोजी रोटी संविधान से चलती है, शांति से चलती है, भाईचारे से चलती है। हम उसी के सपने देखते हैं, आप उसको खत्म करने के सपने देखते हैं। हम और आप बराबर नहीं हो सकते। लेकिन 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 क्या ये मान लिया जाए कि इस बड़ी पूंजी के दम पर ये जो बर्बर, ये जो दमनकारी, ये जो दुष्ट सत्ता है जो खड़ी हुई है, हम सब मिलकर उसका विरोध नहीं कर सकते? हम मिलकर उसको खत्म नहीं कर सकते? मेरा मन कहता है ऐसा हरगिज़ नहीं। और मुझे लगता है कि यह बड़ा आसान है, यह इतना आसान है कि हम इसको चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। जिस दिन हमने बाबा साहब की शिक्षाओं को समझ लिया, जिस दिन हमने संविधान को समझ लिया, जिस दिन हमने संविधान की प्रस्तावना को भी समझ लिया, उस दिन से इस देश में कोई दमनकारी सत्ता नहीं है। आप कहते हो कि हम शोषण करेंगे और आप उसको प्यार का नाम देते हो। आप कहते हो हम लोकतंत्र और संविधान पर हमला बोलेंगे और आप उसको परंपरा कहते हो। हम कहते हैं कि हमको समानता, न्याय, बंधुत्व, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। आप कहते हैं आपको त्रिशूल और तलवार चाहिए। हम आपकी व्यवस्था को मानने से इनकार करते हैं। बताइए किस जेल खाने में डालेंगे आप? आपको अपनी जेल खाने बढ़ाने पड़ेंगे। आपको पता होगा कि बगल में आसाम में बहुत सारे शिविर बनाए जा रहे हैं जेलों में डालने के। आप लिख लीजिए इस बात को कि अगर हमने इस व्यवस्था का विरोध नहीं किया, अगर इस दमन का विरोध नहीं किया, तो इस देश में बस्तियां छोटी होंगी और जेलें बड़ी होंगी। क्या हम उस रोज के लिए तैयार हैं कि जब हमारे घर की भाजी रोटी कोई सत्ता तय करे? क्या हम उस रोज के लिए तैयार हैं जब हमारी शिक्षाएं कोई और निर्धारित करे? वो खुदाई कर रहे हैं इतिहास की, वो 700 साल पुरानी इमारतें खोद रहे हैं, वो दीवारें खोद रहे हैं, वो खोद रहे हैं कुछ गड्ढे। हम भी कहते हैं कि खोदो, जरा ज्यादा खोदो, थोड़ा और गहरा खोदो,
क्योंकि जब तुम और गहरा खोदोगे तो हम जानते हैं कि वहां हमारे बुद्ध को दफन किया है। तुम्हारी हर साजिश को हम समझते हैं। तुमने अयोध्या की तहजीब को खत्म किया। आप ये भूल जाते हैं कि वो बुद्ध की परंपरा की अयोध्या है और आप ये बात सीधे बोल कर जाते हैं। इस जमीन के जर्रे जर्रे में बुद्ध दफन किए गए हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए कि किसी को दफन कर देने से, किसी को मार डालने से, किसी को घसीट देने से, किसी का अपमान करने से उसकी शिक्षाएं खत्म नहीं होती। हम बुद्ध के शिष्य, हम बाबा साहब के बेटे और बेटियां, हम कर्पूरी ठाकुर, शहीद जगदेव के बेटे और बेटियां ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता को साफ बचा लेंगे और आपकी नफरत में आग लगा देंगे, क्योंकि आपकी नफरत पर आधारित जो आपने समाज बनाया है वो जीने के लायक नहीं है, वो सांस लेने के लायक नहीं है, उसमें हमारा दम घुटता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमको बनाया जा रहा है और जो खतरा हमारे सामने खड़ा है, मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, उसको समझना कि जो नाश किया जा चुका है ऐसा नहीं है कि केवल किसी सत्ता परिवर्तन से विचार परिवर्तन हो जाए। हम इसको मानने को राजी नहीं। जितना विनाश हो चुका है, जितना नफरत बोया जा चुका है, जितनी हिकारत लोगों के दिलों में डाली जा चुकी है, उसको फिर से पहले जैसा बनाने में कम से कम 20 साल लगेंगे। ये देश कम से कम 50 साल पीछे जा चुका है। तो बाबा साहब ने हमको क्या सिखाया था? आगे की तरफ देखो। उन्होंने क्या खोले स्कूल, उन्होंने क्या खोले कॉलेज, उन्होंने क्या कहा बनाओ विश्वविद्यालय, उन्होंने क्या कहा रिजर्व बैंक बनाओ, और आप क्या कहते हो मंदिर बनाओ, आप क्या कहते हो मठों को बचाओ, आप क्या कहते हो पूजा पद्धति और प्रार्थना को बताओ। हम सिर्फ कहना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा को बचाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान को बचाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस लोकतंत्र को बचाएंगे, बाकी सारी चीजें अपने आप बच जाएंगी। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम एक दुखद दौर से गुजर रहे हैं, हम एक दारुण दौर से गुजर रहे हैं। हम मुश्किल वक्त में हैं, और मुश्किल वक्त में इसलिए हैं कि हम बाबा साहब को भूल गए। बाबा साहब ने हमको जिन बातों से आगाह किया था, हम उसको भूल गए। उन्होंने अपनी आखिरी सभा में कहा था कि बड़ी मुश्किल से मैं इस लड़ाई को खींचकर यहां तक ला पाया हूं। अगर तुम इसको आगे न ले जा पाओ तो यही छोड़ देना, इसको पीछे मत ले जाना। हमारा समाज इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पूछो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस लड़ाई को पीछे ले जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटे छोटे लाभों के चक्कर में हम अपने समाज, अपने देश को बहुत पीछे ले जा चुके हैं? जब हम बैठे थे हमें बताया गया और मुझे बड़ी खुशी हुई, और इसके लिए मैं आयोजकों को अलग से बधाई देना चाहता हूं। वो चिंताएं बाबा साहब की चिंताएं थी। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें सारा पैसा आप जैसे लोगों ने दिया है। इसमें किसी भी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लिया गया, किसी भी पूंजीपति से नहीं पैसा लिया गया, किसी भी बड़े आदमी से पैसा नहीं लिया गया। और मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, आप केवल हमको सुनने के लिए आपने इतना पैसा जमा किया। हम कृतज्ञ हैं कि आपने इस बात को समझा कि बड़ी पूंजी के खतरे भी बड़े होंगे, बड़ी पूंजी से पैदा हुई मुश्किलें भी बड़ी होंगी, क्योंकि कुल्हाड़ी की मूठ को भी यही लगता है कि इस कुल्हाड़ी में मेरी भी ताकत शामिल है, लेकिन वो कुल्हाड़ी आखिर में जाकर पेड़ को काट देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काटते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम संविधान को पढ़ना छोड़कर हम आरती अनुष्ठान और आचमन में लग गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शिक्षा की मांग करना छोड़कर हम पूजा का अधिकार मांगना शुरू कर चुके हैं?
ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ, और आप में से कई लोगों को बहुत बुरा लगेगा, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसे अपना अपमान माने, लेकिन मैं माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच के कुछ लोग हैं और वो अपने आप को बहुजन वैचारिकी से जुड़ा हुआ बताते हैं, लेकिन वो बाबा साहब के नाम पर दरअसल बाबा साहब की शिक्षाओं में तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। वो ज्यादा खतरनाक है उन लोगों से जिन्होंने सदियों से हमारा शोषण किया। वो हमारे बीच बैठते हैं, हमारी जैसी बातें करते हैं, हमारे साथ घुलते मिलते हैं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, हमारी परंपराओं में हिस्सा लेते हैं और हमें हमारे वोट से काट देना चाहते हैं, क्योंकि वो छोटे फायदे के हिमायती हैं। किसी को राज्यसभा जाना है, किसी को लोकसभा जाना है, किसी को विधान परिषद जाना है, लेकिन मेरे भाई, मेरी माओ, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है। आप हमारे बच्चों को स्कूल जाने की गारंटी दो, आप हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी जाने की गारंटी दो, आप हमारे बच्चों को उनके मन मुताबिक शिक्षा की गारंटी दो, बाकी हर चीज की गारंटी हम आपको दे देंगे। ये कितना सस्ता सौदा है कि हम हर चीज शिक्षा के बदले में आपको देने को तैयार है, लेकिन उनको अगर डर लगता है तो केवल और केवल शिक्षा से डर लगता है। इस देश की जेलों में जो लोग डाले गए हैं वो कौन लोग हैं? वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े कौन है? कौन है प्रोफेसर हनी बाबू? कौन है गौतम नौलखा? आप इसलिए जेलों में डालना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे उस दिन आपकी हाँ में हाँ मिलाना बंद कर देंगे, आपके शोषण के खिलाफ उठ खड़े होंगे। और जिस रोज इस देश का 85% आबादी 15% के शोषण के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, इस देश की सूरत बदल जाएगी और केवल उसी दिन बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो मनुस्मृति का भारत बनाना चाहते हैं, हम शोषण मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। और भारत क्यों, हम पूरी दुनिया बनाना चाहते हैं। उसी तरह आज दुनिया में हमको केवल 2 लोगों की वजह से जाना जाता है, बाबा साहब की वजह से और बुद्ध की वजह से। क्यों? क्योंकि इन्होंने बराबरी की बात की, क्योंकि इन्होंने शोषण के विरुद्ध बात की, क्योंकि इन्होंने शिक्षा की बात कर, क्योंकि उन्होंने मध्य मार्ग की बात की, क्योंकि उन्होंने चेतना की बात की, क्योंकि उन्होंने वेदना की बात की, क्योंकि उन्होंने संवेदना की बात की। और आप हमसे संवेदना छीनकर, हमारे सुख दुख में खड़े होने का अधिकार छीनकर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके एक देश बनाने का सपना देख रहे हो और आप उसको राष्ट्र कहते हैं। हम उस राष्ट्र के खिलाफ हैं और बहुत साफ गोई से खिलाफ हैं। आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरह के लोग हमेशा बोलेंगे, चाहे आप हमारी कमर तोड़ दीजिए, चाहे आप हमारे गोली मार दीजिए, चाहे आप जेलों में डाल दीजिए, चाहे हमें नेस्तनाबूद कर दीजिए, हम अंतिम सांस तक बोलेंगे हम बाबा साहब के बेटे बेटियां हैं, हम संविधान के साथ है केवल, हम लोकतंत्र के साथ है केवल, हम मनुष्यता के साथ है, हम भाईचारे के साथ है, हम समता, न्याय और बंधुत्व के विचार के साथ। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये साथ आने का वक्त है, ये छोटी छोटी लड़ाइयों को भूलने का वक्त है, ये आपस में उठी हुई दीवारों को गिराने का वक्त है, ये विचारों के आधार पर गले मिलने का वक्त है। कहीं ऐसा न हो कि जब तक हम इसकी अहमियत को समझें उस रोज तक इसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। मेरे दोस्त, इस देश को इतना पीछे मत जाने दो कि आगे बढ़ने की लड़ाई असंभव लगने लगे। आज बाबा साहब की आत्मा उम्मीद भरी नजरों से हम सब की तरफ देख रही है कि जिन लोगों को हमने संविधान दिया, जिन लोगों को हमने न्याय, समता और बंधुत्व का विचार दिया, जिन लोगों को हमने लोकतंत्र दिया, वो रोज चाहे जो हो जाए इस लोकतंत्र को बचा लेंगे, संविधान को बचा लेंगे, मनुष्यता को, बोध को बचा लेंगे। तो करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो वह। करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब। उठो कि मिलजुल कर हमको है उसका खाना खराब कर। आपने हमें बुलाया, इतना मान दिया,
इतने प्यार से सुना, इतनी हौसला अफजाई की। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है, ये आपका बड़प्पन है। मैं सिर झुकाकर आपको नमन करता हूँ, खासकर उन महिलाओं को जो बहुत मुश्किलों को झेलकर यहाँ इस सभा में बैठी हुई है। मुझे यकीन है, और एक बात जो मैं जोड़ना चाहता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में जितनी भी खराब चीज़ें हैं, जितनी भी खराब चीज़ें हैं, चाहे दुश्मनी हो, युद्ध हो, नफरत हो, खराब हवा हो, गालियां हो, उसके लिए केवल और केवल पुरुष जिम्मेदार है। और जितनी भी खूबसूरत चीजें बची हुई है, चाहे प्यार हो, चाहे साफ पानी हो, चाहे साफ हवा हो, फूल हो, खुशबू हो, भाईचारा हो, वो सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से बची। हम इन औरतों के प्रति हमेशा कृतज्ञ महसूस करें। हम उन्हें अपने बराबर नहीं, हम अपने आप से ऊंचा माने, तब जाकर हम बाबा साहब के विचारों का भारत, बाबा साहब के विचारों की दुनिया बना पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान।